Well, hello friends, myself तनु सुखीजा and आप सबका इस HTML and CSS के कोर्स में स्वागत है। Well, before commencing the actual course, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक वेबसाइट एंड अ डायनेमिक वेबसाइट, राइट। तो स्टैटिक का मतलब कंप्यूटर साइंस में होता है एवरीथिंग विच इज फिक्स्ड एंड डायनेमिक मीन्स एवरीथिंग विच इज डन एट रन टाइम, राइट। तो जब भी मैं स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक वेब एप्लीकेशन की बात करता हूं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर उसके अंदर हमने कोई भी चेंजेस करने हैं, मान लीजिए वेब पेज में अगर मान लीजिए हमने उसका लोगो चेंज करना है या हमने कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, तो हर बार मुझे वेब डेवलपर को या प्रोग्रामर को बुलाना पड़ेगा ताकि वो उसके HTML को चेंज करे और तब जाके वो चेंजेस आपको वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट बैक होंगे, राइट। बट इन केस ऑफ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली मैं क्या एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि मान लीजिए जब हम जीमेल का पेज खोलते हैं और लॉग इन करने के बाद हमारे पास जो इनबॉक्स का जो मेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, तो वहां पे क्या हर बार आपकी जब मेल्स आती है तो हर बार क्या वेब पेज डेवलप होता है नया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, उस वेब पेज की एक टेम्पलेट बना देते हैं और पीछे एक वहां पे आपका एक प्रोग्राम लिख देते हैं और उस प्रोग्राम में या स्क्रिप्ट में हम कोड लिख देते हैं कि उस डेटाबेस से टॉप 50 या टॉप लेटेस्ट 50 आपके मेल्स को फेच करे और जब वो जो रिजल्ट वहां से डेटाबेस से आ जाता है उन मेल्स का, वो रिजल्ट हम वेब पेज के साथ उस टेम्पलेट के साथ एम्बेड कर देते हैं और फाइनली जाके वो फिर वेब ब्राउजर को दे देते हैं और वेब ब्राउजर आपका फाइनल जीमेल पेज डिस्प्ले करता है। तो जब जब नया नया मेल आता है उतनी उतनी बार वहां पे वो स्क्रिप्ट चलती है और नया आपको वहीं पे वेब पेज आपको डायनामिकली ऑन दी फ्लाई आपको वहां पे जनरेट होता है, राइट। सो इन दिस वे व्हाट आई मीन टू से इज कि वहां पे कोई फिजिकली कोई प्रोग्रामर या वेब डेवलपर नहीं बैठा हुआ, वहां पे आपकी एक स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम है जो कि बार बार आपको डायनेमिक पेजेस दे रही है। सो यही फर्क आपका आ जाता है स्टैटिक वेब एप्लीकेशन में और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसी प्रकार डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ और टेक्नोलॉजीज मार्केट में है। फॉर एग्जाम्पल ASP.NET है, आप उसको यूज कर सकते हो। आपके पास JSP है और आपके पास PHP भी है। ये तीन टेक्नोलॉजीज के मैंने नाम लिए, तीनों के अपने 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 एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं और इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है और एजैक्स क्या है। इन चारों के बारे में हम जानना चालू करते हैं अब। सबसे पहले डिस्कस करते हैं HTML which stands for Hypertext Markup Language। जैसे कि मैंने एंड के जो टर्म्स हैं मार्कअप लैंग्वेज, तो इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, दैट मीन्स यू कैनॉट डू लूपिंग विद देम, यू कैनॉट अप्लाई इफ एल्स कंडीशन विद इट, राइट। इट्स जस्ट अ मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज से कहने का मतलब यह है कि जहां भी हमारा कंटेंट होता है ना, वहां पे हम मार्कअप टैग्स लगा देते हैं, राइट। एक ओपनिंग टैग होता है, एक आपका क्लोजिंग मार्कअप टैग होता है। तो वो हम अभी डिटेल में देखेंगे कि क्या टैग्स क्या होते हैं, जब हम कोर्स में जाएंगे तो हम बताएंगे। सो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये केवल मार्कअप लैंग्वेज है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, HTML इज बेसिकली यूज फॉर द लेआउट ऑफ द वेब पेज। अगर हमें वेब पेज का जब लेआउट डिजाइन करना होता है तो वहां पे हमें ये HTML की जरूरत पड़ती है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करूं तो जितनी भी हमें ब्यूटिफिकेशन करनी होती है या प्रेजेंटेशन स्टाइल्स को सेट करना होता है वेब पेज के लिए, तब हम CSS का यूज करते हैं। हम HTML में भी कर सकते हैं, बट जो आज की जो लेटेस्ट ट्रेंड है हम CSS यूज करते हैं। उसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। प्रेजेंटेशन कौन कंट्रोल करता है वेब पेज का? CSS, ठीक है। अब मैं जानना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, राइट। आप उससे जितनी भी जो क्वेरीज हैं, जो इवेंट्स हैं, वो सब चीजें आप उससे टैकल डाउन नहीं कर सकते। इसलिए जावास्क्रिप्ट आई, क्योंकि जावा इंटरेक्टिविटी लाने के लिए आपने एक वेब पेज तो बना दिया, वहां पे बटन्स भी लगा दिए, लेकिन बटन्स पे आपने जब क्लिक किया तो कुछ उसको रिस्पॉन्ड बैक भी तो करना चाहिए। तो वो इंटरेक्टिविटी लाने के लिए जावास्क्रिप्ट आई गई, राइट। So JavaScript is a client side scripting language, ठीक है। सर्वर साइड नहीं, क्लाइंट पे। क्लाइंट मतलब वेब ब्राउजर पे ही वो रन होती है जावास्क्रिप्ट आपकी।
तो अगर मैं तीनों की बात करूं तो HTML इज फॉर द लेआउट, CSS इज फॉर द प्रेजेंटेशन एंड जावास्क्रिप्ट इज फॉर द इंटरएक्टिविटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन, राइट। जो चौथी चीज है एजैक्स, जिसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, राइट। ये कोई नई चीज नहीं है, ये एग्जिस्टिंग जो हमारे टेक्नोलॉजीज हैं उन सब का यूज करके कुछ एक अलग फॉर्म में थोड़ा जावास्क्रिप्ट को यूज करता है। कैसे, इसके क्या एडवांटेजेस है मैं आपको अभी बताता हूं। कि जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि आपने बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस देखी होंगी जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज करते हैं, लाइक से कि एक कंट्री चूज करते हैं, उस कंट्री के बाद नीचे की ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज होती है स्टेट की। जब हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नीचे एक और हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्टिवेट होती है सिटी की, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि पूरा का पूरा इतना बड़ा वेब पेज था, राइट, और उसमें सबसे पहला जब आप कंट्री सेलेक्ट करते हो तो केवल चेंजेस तो केवल इसी सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में आनी थी ना। अब वो पूरा का पूरा वेब पेज दोबारा सर्वर से क्लाइंट पे आता है और चेंजेस वहां पे आपकी कंट्री आईडी के बाद कंट्री आईडी के करस्पॉन्डिंग वहां पे आपकी स्टेट आईडी चूज करके दिखा देता है। सो डिसएडवांटेज क्या हुआ, पूरे कम्युनिकेशन में आपकी कितनी सारी बैंडविड्थ वेस्ट हो गई जस्ट बिकॉज पूरा का पूरा पेज वापस लेके आए। क्या इससे और बेटर तरीका नहीं हो सकता? रेदर देन पूरे पेज पे तो चेंजेस थे नहीं, केवल लिटिल पोर्शन में ही चेंजेस थे उस ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले में, तो केवल उतने ही पोर्शन को रिफ्लेक्ट बैक जो चेंजेस हैं वही डेटा वहां पे जाए और वहीं से लौट के आ जाए तो कितना एडवांटेज होगा। यही काम आपका एजैक्स करता है। इंस्टेड ऑफ द होल वेब पेज थोड़ा सा आपका पोर्शन वहां पे जाता है और पूरा का पूरा पेज रीलोड नहीं होता, केवल उतना ही पेज आपका रीलोड होता है। आपने देखा होगा फेसबुक में, फेसबुक हेवीली यूजेस एजैक्स। आप जब कमेंट करते हो क्या पूरा का पूरा पेज वहां पे क्या अपडेट होता है? नहीं, केवल उतना ही पोर्शन जहां पे आपकी कमेंट आती है उतना ही पोर्शन आपका अपडेट होता है, राइट। तो हाँ, एक और मैं बात कर रहा था क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो इनमें भी आपको काफी बैलेंस करना होता है कि कौन सा कोड मैं सर्वर साइड पे रखूं और कौन सा कोड मैं अपना क्लाइंट साइड पे रखूं। एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें दूंगा कि जैसे कि आपकी फॉर्म की वैलिडेशन है, अगर मैं फॉर्म की वैलिडेशन सर्वर साइड पे रखता हूं, जैसे कि फॉर्म में कि ये चीज मैंडेटरी होनी चाहिए, अगर मैंने सर्वर साइड पे वैलिडेशन रखी तो क्लाइंट ने जब पूरा का पूरा डेटा वहां पे सर्वर पे भेज दिया तो सर्वर पे भेजने के बाद तब सर्वर ने देखा वहां पे कि ये फॉर्म में ये डेटा नहीं है, फिर वो वापस क्लाइंट को भेजता है एज अ रिमाइंडर, जैसे स्टार रेड लग जाते हैं ना कि ये फील्ड्स आपकी एम्प्टी हैं, आप इनको भरो। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, आपने जो वैलिडेशन की आपने सर्वर साइड पे रख दी, इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, पूरी आपने अगेन बैंडविड्थ वेस्ट कर दी। रेदर देन अगर आप क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन रख देते, अगर यहीं पे भेजने से पहले ही आप वैलिडेट कर देते सारी चीजें, अपने सारी टेक्स्ट बॉक्स कि नहीं सबमिट बटन पे पहले आप ये वाली फॉर्म्स जो है, ये वाली जो फील्ड्स हैं इनको आप भरिए, उसके बाद ही मैं डेटा भेजूंगा सर्वर पे, तो आपकी वो जो बैंडविड्थ और जो ट्रांसमिशन टाइम था वो बच जाता। सो इन दिस वे मैं आपको ये एनलाइटन करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से आपने देखना है कि कौन सा डेटा या कौन सी फंक्शनैलिटी मैंने सर्वर साइड पे रखनी है और कौन सी फंक्शनैलिटी मैंने क्लाइंट साइड पे रखनी है, सो ऑफ फॉर स्क्रिप्टिंग। सो दिस वाज इट। नाउ लेट्स बिगिन HTML and CSS course. Let's begin with HTML.